पर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद फिलहाल इलाज के नाम पर रिम्स के केली बंगले में हैं, लेकिन लालू वहां से भी सियासी खेल खेलने से बाज नहीं आ रहे। लालू ने बीजेपी विधायक ललन पासवान को फोन कर मंत्री पद का लालच देकर तोड़ने की कोशिश की। मंत्री बनाएंगे, कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। जेल से लालू का सियासी खेल। हेलो जी प्रणाम सर, साहब बात कर रहे हैं। जी हाँ पासवान जी बधाई। जी प्रणाम चरण नमस्कार साहब, क्या ठीक है? खुश रहे, खुश रहे। एनडीए विधायक को मंत्री पद का लालच। तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे। फोन से सरकार के खिलाफ साजिश। हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। हाँ तो चुनाव बिहार विधानसभा अध्यक्ष का होना था, वोटिंग बिहार विधानसभा में होनी थी, लेकिन सियासी खेल पटना से 350 किलोमीटर दूर झारखंड की राजधानी रांची से खेला जा रहा था। और खेल खेल रहे थे रांची के रिम्स स्थित केली बंगले में इलाज के नाम पर सजा काट रहे लालू प्रसाद। आरोप है कि लालू प्रसाद ने फोन कर एनडीए विधायकों को स्पीकर के चुनाव के समय वोटिंग से गायब रहने को कहा और मंत्री बनाने का लालच दिया। तो हमारे पीएन ने कहा कि ठीक से लाइन पे हमसे पूछा लालू यादव बात करेंगे, तो मुझे लालू यादव बात करेंगे, तो मुझे लगा कि क्षेत्र में भी कई लोग लालू यादव नाम से हमारे क्षेत्र में कई लोग हैं। वो हम पूछो कहाँ से बोल रहा है, तो फिर पूछे कहाँ से बोल रहे हैं सर, रांची से। तो हमको लगा कि अब रांची है तो मामला मुझे ये लगा। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने मंगलवार को ही ट्वीट कर लालू पर जेल से फोन कर एनडीए विधायकों को तोड़ने की कोशिश का आरोप लगा दिया था और बुधवार को बातचीत का ऑडियो भी सामने आ गया। पीरपैंती से बीजेपी विधायक ललन पासवान का आरोप है कि उनके पास भी लालू प्रसाद का फोन आया और लालू ने उन्हें भी मंत्री पद का लालच दिया, जिसे ललन पासवान ने रिकॉर्ड कर लिया। आप खुद वो बातचीत सुन लीजिए। हाँ पासवान जी बधाई। जी प्रणाम चरण नमस्कार साहब, क्या ठीक है? खुश रहे, खुश रहे। जी अच्छा लगा, ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे वहाँ, मैंने तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। पार्टी में नहीं सर, पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा अच्छा ठीक है। कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा, तो हम लोग देख लेंगे ना। अच्छा पार्टी में सर थोड़ा सा ठीक है सर। अरे बेकार का एब्सेंट हो जाओ तुम पासवान जी। जेल से लालू की फोन पर बातचीत का ऑडियो वायरल होने के बाद बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है। आरजेडी नेताओं का कहना है कि आरोप झूठे हैं, लेकिन अगर सच में लालू ने विधायकों को फोन किया है तो फिर ये बहुत गंभीर मामला है और इसकी जांच भी जरूरी है कि आखिर कोई सजायाफ्ता व्यक्ति फोन पर कैसे बात कर सकता है, भले ही वो इलाज के नाम पर जेल की बजाय रिम्स के केली बंगले में सजा काट रहा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो रिम्स के केली बंगले में सजा काट रहे लालू प्रसाद के फोन पर बातचीत का ऑडियो वायरल होते ही बिहार की सियासत में हलचल मच गई। एनडीए नेताओं ने पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने और लालू प्रसाद को तिहाड़ जेल भेजने की मांग की, जबकि महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं। तुमको आगे भी बढ़ाएंगे वहाँ, मैंने तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। पार्टी में नहीं सर, पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा अच्छा ठीक है। कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा, तो हम लोग देख लेंगे ना। लालू प्रसाद जेल में बंद हैं, लेकिन उनका सियासी खेल अब भी जारी है और ये ऑडियो उसी खेल का सबूत है, जिसे बीजेपी नेताओं ने वायरल कर लोकतंत्र की दुहाई देने वालों की कलई खोल दी।
बीजेपी नेता अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने और लालू प्रसाद को तिहाड़ जेल भेजने की मांग कर रहे हैं। काफी खतरनाक बात है। झारखंड में बैठ के वो जंगल राज चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक बात है। हम चाहते हैं कि इस मामले का सीबीआई जांच हो और लालू प्रसाद जी को झारखंड से उठा करके सबसे पहले तिहाड़ जेल भेजा जाए। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने इस मामले में झारखंड का मामला बताकर कड़ी टिप्पणी की तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि इस मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल किया जा रहा है। झारखंड राज्य से यह फोन आया है तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था किसी भी राज्य की एक बड़ी जिम्मेदारी है और जो कारा है वो झारखंड सरकार के अधीन है। जो रिम्स है वो भी झारखंड सरकार के अधीन है। तो उस सारे चीजों को हम सब देख रहे हैं। जेल में रहने के बावजूद रिम्स में बैठ करके और एक गेस्ट हाउस की तरह से रिम्स के डायरेक्टर का घर यूज करके जिस तरह से संवैधानिक प्रक्रिया को रोकने का काम किया है, उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वह कम है। हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर के उन्हें अब तिहाड़ जेल भेजना चाहिए। ऑडियो वायरल होने के बाद एनडीए नेता हमलावर हैं। वीआईपी अध्यक्ष और राज्य सरकार में मंत्री मुकेश सहनी ने तो विधानसभा में भी इस मुद्दे पर लालू परिवार पर तंज कस दिया, तो दूसरी तरफ महागठबंधन के नेता ऑडियो को फर्जी बता रहे हैं, जबकि तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर सफाई देना भी मुनासिब नहीं समझा। न्यूज 18 संवाददाता के सवाल पर तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों भाइयों ने चुप्पी साध ली है, लेकिन सवाल है कि क्या चुप्पी साध लेने से सफाई छुप जाएगी। विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद से तेजस्वी यादव हर रोज लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाते हैं और सीएम नीतीश कुमार से जवाब भी मांगते हैं, लेकिन जब खुद के जवाब देने की बारी आई तो मुंह पर ताला लगा लेते हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, संजय कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और लालू के फोन पर झारखंड में भी सियासत गर्म है। बीजेपी हमलावर है तो आरजेडी, जेएमएम और कांग्रेस झूठा आरोप लगाने की बात कह रहे हैं। बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। हाँ, तो पार्टी में नहीं सर, पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। बिहार की सरकार को लोकतांत्रिक आधार पर जीती हुई निर्वाचित सरकार को गिराने के लिए प्रयास कर रही है। झारखंड की धरती से षड्यंत्र किए जा रहे हैं। राज्य की सरकार भी दोषी है, लालू जी भी दोषी हैं। इसके लिए उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और लालू जी को जिस स्थान में रहना चाहिए था उस स्थान पर राज्य सरकार वहां उनको भेजने का काम करे। वायरल ऑडियो पर बीजेपी के वार से झल्लाए जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर लालू प्रसाद के खिलाफ झूठे आरोप लगाने की बात कही है। लालू से इतना भय क्यों है, ये समझने की जरूरत है। एक राष्ट्रीय नेता, गरीबों का, दलितों का, शोषितों का नेता, और सुशील मोदी जी अब राजनीतिक रूप से दरकिनार हो चुके हैं। उनकी पार्टी ने ही दरकिनार कर दिया। तो एक अपनी राजनीतिक पहचान बनाने के लिए इस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं ताकि सुर्खियों में आए। वो लालू जी क्या करते हैं, नहीं करते हैं, आप अपने यहाँ का पहले देखिए। देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी तीन मूरत वैसी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये आदत रहा है कि सत्ता का दुरुपयोग करके किस प्रकार से येन केन प्रकारेण व्यवस्था को अपने कब्जे में लेना। एक ऐसे ही कोई भी मुद्दा उठाकर लालू प्रसाद यादव जी को टारगेट कर रहे हैं और इस फोन कॉल का जो एलिगेशन जो वो लगा रहे हैं वो पूरी तरह से निराधार है। अब आरजेडी और आरजेडी के सहयोगी जो भी कहे, लेकिन वायरल ऑडियो ने झारखंड की राजनीतिक माहौल को गर्मा जरूर दिया और अब अनुरंजन अशोक की तरफ से झारखंड में पीआईएल दाखिल करने की तैयारी की जा रही है। अनुरंजन अशोक ने एक जनहित याचिका दायर कर रहे हैं आज। उसमें है कि लालू प्रसाद यादव के द्वारा हमारे यहाँ जो गेस्ट हाउस है रिम्स का, उसमें लोगों को उसमें उनको रखा गया है और वहां से वो सेल परचेज कर रहे हैं एमएलएस को। ये एक तरह से कहिए कि शर्म की बात है झारखंड के लिए भी। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन अगर ये ऑडियो सच में लालू प्रसाद का है तो निश्चित है कि आने वाले दिनों में लालू प्रसाद की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
इधर 17वीं बिहार विधानसभा को नया स्पीकर मिल गया है। विधानसभा के नए अध्यक्ष एनडीए उम्मीदवार और बीजेपी विधायक विजय सिन्हा बने हैं। हालांकि स्पीकर के चुनाव से पहले लालू यादव की कुटिल चाल भी काम न आई और सत्ता पक्ष ने विरोधी उम्मीदवार पर आसान जीत दर्ज कर ली। विजय सिन्हा के समर्थन में 126 और विरोध में 114 मत पड़े। एक बेहतर बिहार बनाने के लिए नियमावली के अनुसार हम लोग कार्य करेंगे। सभी सदस्यों के विश्वास का सम्मान के साथ साथ सबका विकास, सबका विश्वास का भाव लेकर हम लोग चलेंगे। ये संकल्प है बिहार के नए विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा का। सदन में भारी हो हंगामे के बाद आखिरकार स्पीकर पद की कुर्सी पर एनडीए उम्मीदवार और बीजेपी के विधायक विजय सिन्हा ने आसान जीत दर्ज कर ली। महागठबंधन की ओर से अवध बिहारी को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन विजय सिन्हा के समर्थन में 126 जबकि विरोध में 114 मत ही पड़े और इस तरह एनडीए की शानदार जीत दर्ज हुई। जीत की घोषणा के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विजय सिन्हा को सदन के आसन तक लेकर गए। कुर्सी पर बैठते ही नए स्पीकर ने सभी विधायकों को धन्यवाद देते हुए सदन के प्रति आभार जताया। आप सभी ने पावन पीठ तक मुझे पहुंचाने के लिए आप सबों का हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, सभी दलों के नेतागण एवं सभी संपूर्ण सदन के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। वैसे एनडीए को लोजपा के एकमात्र विधायक का भी समर्थन मिला। जीतन राम मांझी ने प्रोटेम स्पीकर होने की वजह से वोट नहीं दिया, जबकि बसपा के 2 विधायक गैर हाजिर रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने स्पीकर चुने जाने के बाद विजय सिन्हा को सदन में बधाई दी। मैं आपको अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए बधाई देता हूं और सदन के सभी माननीय सदस्यों को विशेष तौर पर बधाई देता हूं। आपको बधाई देता हुआ कि यह जो आगामी 5 वर्ष है, यह 5 वर्ष कहीं न कहीं एक बेहतर सदन की कार्यवाही के रूप में जाना जाए। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लोकतंत्र की हत्या और सच को छुपाने का आरोप सत्ताधारी पक्ष पर लगाते हुए नए स्पीकर से संविधान बचाने की अपील की। हम सब लोग पूरे विपक्ष के तरफ से, अपने राघोपुर के तरफ से हम आपको ढेर शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप जो है संविधान, लोकतंत्र, हमारी जो विधानसभा की नियमावली है, जो देश का संविधान है, उसकी आप रक्षा करेंगे। विपक्ष की हार के बाद भले ही तेजस्वी यादव लोकतंत्र की हत्या का आरोप सदन में लगा रहे थे, लेकिन सदन में ही मौजूद पशुपालन और मत्स्य विभाग के मंत्री मुकेश सहनी ने जेल से लालू के फोन करने का मुद्दा उठाते हुए तेजस्वी से सवाल पूछ डाला कि बताइए लोकतंत्र की हत्या कौन कर रहा है। कि लोकतंत्र का जो लोग दुहाई हमेशा देते हैं आ रहे हैं, मुझे लगता है कि अपने घरों से सीखना चाहिए ऐसे लोगों को, और जेल से किसी को फोन नहीं किया जाता। जो अगर लोकतंत्र का जो सम्मान करेगा वो जेल से फोन कभी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं। वैसे अरसे बाद प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर वोटिंग हुई। इससे पहले सत्ता पक्ष के ही अध्यक्ष बनने की परंपरा चलती आ रही थी, लेकिन कुर्सी को बचाकर एनडीए ने अपनी साख बरकरार रखी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इधर राजनीतिक गलियारे से एक दुखद खबर भी सामने आई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का निधन हो गया। उन्होंने 71 साल की उम्र में गुरुग्राम के एक अस्पताल में अंतिम सांसें ली। उनके निधन पर पीएम मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया। कोरोना से जूझ रहे कांग्रेस के कद्दावर नेता अहमद पटेल का निधन बुधवार तड़के हो गया। अहमद पटेल ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आखिरी सांसें ली। अहमद पटेल 1 अक्टूबर को कोरोना संक्रमित हुए थे, जिसके बाद उन्हें 15 अक्टूबर को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन जिंदगी की जंग में वे हार गए।
अहमद पटेल के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, अहमद पटेल जी के निधन से दुखी हूं। उन्होंने कई साल सार्वजनिक जीवन में समाज के लिए काम किया। उन्हें अपने तेज दिमाग के लिए जाना जाता था। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए वे हमेशा याद किए जाएंगे। मैंने उनके बेटे फैजल से बात की है, उनकी आत्मा को शांति मिले। अहमद पटेल के निधन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी शोक जताया। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा, आज दुखद दिन है। अहमद पटेल कांग्रेस पार्टी के स्तंभ थे। वे हमेशा पार्टी के लिए जिए और कठिन वक्त में हमेशा पार्टी के साथ खड़े रहे। हमेशा उनकी कमी खलेगी। जबकि अहमद पटेल के निधन पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि उन्होंने एक वफादार सहयोगी और दोस्त को खो दिया। उनकी जगह कोई और नहीं ले सकता। बता दें कि गांधी परिवार से पटेल की नजदीकियां इंदिरा गांधी के जमाने से थी। वो कांग्रेस में गांधी परिवार के सबसे करीब थे। अहमद पटेल को 10 जनपद का चाणक्य भी कहा जाता था। हालांकि इतना ताकतवर होते हुए भी वो कभी सरकार का हिस्सा नहीं बने। कांग्रेस के तालुका पंचायत के अध्यक्ष पद से राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले अहमद पटेल 3 बार लोकसभा और 5 बार राज्यसभा सांसद बने। साल 2001 से अहमद पटेल सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार भी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। गांव की 13 महिलाओं ने जिद और जुनून के दम पर अपनी तकदीर बदल डाली है। आज उनकी कामयाबी गांव के बाकी किसानों के लिए भी एक अनूठी मिसाल है। देखिए कैसे गांव की कुछ महिलाओं ने मिलकर समाज के लिए एक नजीर पेश की है। धमतरी के सोरमफट गांव में फूल और जिंदगी एक साथ महक रही है। जैसे जैसे खेत में गेंदे के फूल खिल रहे हैं, इनकी देखभाल में जुटी गांव की 13 महिलाओं के चेहरे भी चटकते रंगों को देखकर खिलते जा रहे हैं। आंखों को सुकून देने वाली इस फसल की उम्र अभी गिनती के है, लेकिन चंद दिनों में ही इन फूलों की खुशबू से इन महिलाओं की जिंदगी महकने लगी है। शुरुआती कमाई अभी भले ही 800 रुपए हफ्ते के आंकड़े को ही छुपाई हो, लेकिन पसीने से सींचे गए इन फूलों को देखकर इनके हौसले उफान पर हैं। इन्हें उम्मीद है कि मेहनत की ये फसल इनकी आने वाली जिंदगी को खुशियों से भर देगी। समूह बना रही ना, समूह चलत रही से त समूह ना हमन खेती किसानी करत रहे ते के बाद में हाथ दिस ना समूह पहली ते के बाद में दिस तब कमावत हनी। गेंदा फूल के 5 दिन में 5 किलो 10 किलो ऐसे देख देख के निकल जाते हैं। धमतरी के व्यापारी आते 40 रुपए किलो में। चंद महीने पहले तक गांव की ये 2 एकड़ जमीन बंजर पड़ी थी, लेकिन अपने पांव पर खड़े होने की धुन में रमी गांव की इन सीधी सादी महिलाओं ने इस जमीन की पहचान बदल दी। हालांकि इस नेक पहल में धमतरी जिले के उद्यान की और पंचायत विभाग की भी तारीफ करनी होगी, जिन्होंने महिलाओं को पंचायत से मिले इस 2 एकड़ जमीन पर गेंदे की खेती करने के लिए पर्याप्त आर्थिक सहयोग मुहैया कराया, जिसकी बदौलत ये महिलाएं अपने सपनों को साकार कर पाईं। अभी शुरुआती दौर में ही खेत से हफ्ते में 20 किलो फूल निकल रहे हैं, जिसे 40 रुपए किलो की दर से धमतरी के व्यापारी हंसी खुशी खुद खरीद ले जाते हैं। बहुत अच्छा काम है और ऑलरेडी सीओ जिला पंचायत मैडम और पूरा एनआरबीएम की टीम जो है उसमें लगातार उनका सपोर्ट सहयोग कर रही है। शुरुआती कमाई से उत्साहित इन महिलाओं ने फूलों की क्यारियों के बीच सब्जियां भी उगाई हैं, जो आने वाले दिनों में इनका मुनाफा बढ़ाएंगे। उम्मीद है कि खुशियों की इस खेती की पैदावार आने वाले दिनों में और बम्पर होगी, जिसे देखकर देश की बाकी मेहनतकश महिलाएं भी प्रेरणा ले सकेंगी। छत्तीसगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।